एक एक बंदे को आना है कैमरे के आगे और 3 साल के अपने जो भी याद है, जो भी कुछ है बोल कर जा रहा है, तो 4 लाइन, क्योंकि हमारी वीडियो लास्ट होने वाली है, उसके बाद हमारा फेयरवेल खत्म है और मिलने का मुझे पता, तो डन। तो जैसा कि रिया ने कहा कि वो चीज़ें बतानी हैं जो 3 साल की जर्नी में हमारे फेवरेट कुछ मोमेंट्स रहे हों। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी बातें हैं बोलने के लिए, बट अब मैं सारा बताने बैठूंगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ मोमेंट्स, कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल में है, दिमाग में है, मेमोरीज बन चुकी हैं। और सबसे प्यारी मेमोरी मेरी ये है कि मैं रिया से मिली। हमारे बीच में लड़ाई होती है, बहुत कुछ होता है, बट हम सब सॉर्ट कर लेते हैं। और मेन थिंग इज़ दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, टच वुड, किसी की नज़र ना लगे। और मैंने सोचा नहीं था, जब मैं कॉलेज में मेरी मतलब एडमिशन हुआ था, तब मैंने सोचा था कि मुझे रिया जैसी दोस्त मिलेगी। वैसे हमारी फ्रेंडशिप के पीछे काफ़ी बड़ी स्टोरी है और मतलब काफ़ी डिस्टर्बिंग भी है। और वो चलो ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो स्टोरी क्या है। वो स्टोरी ये है कि जो ग्रुप आप हमारा अभी देखते हैं, वो ग्रुप हमेशा से नहीं था। वो ग्रुप बाद में बना, लोग जुड़ते गए, ख्याल मिलते गए और बॉन्डिंग बनती गई, फ्रेंडशिप होती गई। पहले जो ग्रुप था उस ग्रुप से मुझे रिया मिली, बट अब वो ग्रुप तो हमारे बीच नहीं है ऑब्वियसली। बट मैं उस ग्रुप का भी थैंकफुल हूँ कि मुझे रिया मिली। तुम लोग अगर ये वीडियोस देख रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए भी कोई नफरत नहीं है, प्यार है दिल में, डोंट वरी। क्योंकि तुम लोगों की वजह से मुझे रिया मिली है। और जाहिर सी बात है, वो मुझसे कहीं और दूर तो जाने नहीं वाली। भले ही कॉलेज ना आए, इतना बातचीत ना हो, अब हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, बट जो बॉन्डिंग है हमारी वो तो है और वो रहेगी, चाहे कितनी भी दूरियाँ आ जाए। और कॉलेज की ऐसी कोई एक मेमोरी तो नहीं है जो शेयर की जाए। हर दिन, हर घंटे, हर घड़ी नई मेमोरी बनती रहती है। उसका और मेरा आया हुआ कॉलेज में हर एक दिन, हमने हर एक दिन नई मस्ती करी है, नई हरकतें करी है। याद ऑब्वियसली आएगी। अरे क्यों आएगी, मेरे घर आएगी, हम साथ में बैठेंगे, बात करेंगे। क्या बोल रही हूँ मैं? काट दियो बहन, इतना नहीं होता। रिया के साथ साथ और भी लोग मिले, जैसे सौम्या हो गई, प्रियंका हो गई, नीतू तो क्या ही बोलूँ, नीतू को पता है मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट ठीक है। और सानिया, हमारे ग्रुप का लड़का, एज यू ऑल नो। यार सबकी अपनी अपनी अलग स्टोरी है, सबकी अलग मेमोरीज हैं, सबके साथ अलग फ्रेंडशिप बॉन्ड सब कुछ है, बट स्टिल मेरे दिल में जो उसकी जगह है रिया की, वो अलग है। तो अब आ गई है मेरी टर्न और मैं कहने के लिए मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स है नहीं, बट हाँ, मैं तुम लोगों के लिए इतना ही कहूँगी कि जब से तुम लाइफ में आए हो, तुम चारों कुत्ते कमीनों जो भी हो, तुम 5, 6, 7, लाइफ चेंज हो गई है। मतलब पहले भी हम रहते थे फ्रेंड्स के साथ, पहले वाले फ्रेंड्स के साथ नहीं हो पाया या नहीं बनी या कुछ भी कह लो, लेकिन जब से यार तुम लोग बने हो, हम स्टार्टिंग में कैसे कैसे मिले, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, सब इधर उधर से आए हैं। और जब लास्ट में एक ग्रुप बना, तो वही कहते हैं ना, जब इधर उधर से चीज़ें आती है तो फिर जब वो एकदम मिक्स हो जाती है तो वो काफ़ी एक बेटर वर्जन मिलता है। तो या हमारी जो फ्रेंडशिप है उसका ये एक बेटर वर्जन बनता है तुम लोगों के मिलने से। एंड आज हमारा लास्ट डे है फेयरवेल का, और मतलब सोचा नहीं था यार कि ये टाइम इतना जल्दी करीब आ जाएगा, इतना ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। और हालांकि मेरा मन नहीं करता अब लास्ट में कॉलेज आने का, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ख़राब चल रहा था इवन, अब तो कुछ नहीं है। और लेकिन आज जब हम फेयरवेल अटेंड कर रहे हैं एंड इतना टाइम हमारे को हो गया है, तो यार मन में सिर्फ एक यही है कि
अब कब मिलेंगे, और अब पहले जैसी बातें नहीं होंगी। घर पे रहते थे पहले, हफ्ते में एक दिन कॉलेज आना होता था, तो हम कॉलेज इसलिए आते थे क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें आपस में गेट टुगेदर करना और हमें मिलना एक दूसरे से, क्योंकि हम रह ही नहीं पाते थे भाई पूरे हफ्ते। हम घर में रह के टेंशन, वही है मेरे माइंड में पूरे हफ्ते की टेंशन है। एंड जिस दिन मैं कॉलेज आ रही हूँ मेरी सारी टेंशन यूँ उड़ गई है। वो सब हो पाया है तुम लोगों की वजह से, तुम सान्या, प्रीति, प्रियंका, लक्ष्मी, सौम्या, इन सब की वजह से, मतलब तुम लोगों की वजह से। और वैसे तुम बहुत ज़्यादा हरामी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुत्ते कमीने और हमेशा रहोगे, आई नो। मिलते जुलते रहना, भूल मत जाना यार। जैसे कॉलेज ख़त्म हो गया तो ये नहीं कि हम कभी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और बस मैं यही चाहती हूँ कितने टाइम बाद में मिले, हमारा जो एक फ्रेंडशिप है, हमारा जो एक बॉन्ड है वो बिल्कुल वैसा का वैसे रहे जैसा कॉलेज टाइम पर है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम स्टार्टिंग में मतलब कॉलेज नहीं जाते थे, तो हम कॉलेज आते थे बट हम घूमने निकल रहे, कभी इधर कभी इधर। ITO पे जितनी भी भाई हमारी सारी हमने जगह एक्सप्लोर कर रखी है, वो भी। और ज़्यादातर हम फ्री वैली में जाते थे, ठीक है, फ्री वैली में जाते थे। देखो कौन सी फ्री वैली है, कौन सी फ्री वैली है, पैसे भी लगाए यार, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, धूप में घूम रहे हैं, ठंड में घूम रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, रिक्शा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, भूखे प्यासे। इतना मज़ा यार, ये लाइफ आई नो वापस नहीं आ पाएगी। और बस तुम लोग हमेशा मेरे दिल में रहोगे, हमेशा, कभी नहीं भूल सकती मैं तुम लोगों को। और प्लीज़ तुम भी बदल मत जाना, बिल्कुल ऐसे ही रहना। हम कभी भी मिले बिल्कुल सब सेम होना चाहिए। एक लास्ट की प्रीति के लिए सबसे लास्ट में, क्योंकि मेरे दिल के सबसे ज़्यादा वही करीब है। मैं सच बताऊँ तो सारे ही फ्रेंड्स हैं वैसे तो, लेकिन एक होता है ना, एक अच्छा सा बॉन्ड होता है, वो यार तेरे साथ है। वो मेरा किसी के साथ नहीं बन पाया, चाहे मेरी कितनी भी पुरानी फ्रेंडशिप हो, वो सब टूट गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो तेरा साथ है ना वो कभी ना टूटे, ठीक है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तू मुझसे बिल्कुल भी दूर हो। मुझे तू हमेशा मेरी लाइफ टाइम तक चाहिए, मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरा करियर, मेरी जॉब, मेरे मरने तक तू मुझे हमेशा मेरे साथ चाहिए, बस ख़त्म बात। और बस यही है कि तू मत दूर हो यार, तेरे से बहुत ज़्यादा लगाव है, तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। और मैं हमेशा तुझे एक ही बात कहती हूँ कि मैं नहीं हूँ, तू है। क्योंकि जो मेरी बातें होती है, कुछ भी एक्सेट्रा जो भी हमारी मेरी कितनी भी बातें सारी तुझे पता है। और इसलिए मैं खुद से अलग नहीं समझती तुझको हमेशा। मुझे ये बात मुझे पता है ना, तो उसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि फिर ना ये चीज़ें मुझे मिसिंग सी लगती कि शायद अभी अच्छे से किसी को नहीं पता, अभी पता ही नहीं है। तो अगर कोई बात है ना तो तुझ तक वो जा रही है, इसका मतलब मुझे वो बात अच्छे से याद रहने वाली है हमेशा, क्योंकि तू मुझे हमेशा याद दिलाती है। और थैंक यू सो मच कि तूने मुझे कितनी ही जगह पर समझाया है। मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ और तेरे पे गुस्सा भी कर देती हूँ, उसके लिए I'm really सॉरी, मुझे माफ़ कर दियो, ठीक है। और बस बाकी बहुत सारा प्यार, तेरे को बहुत सारा प्यार। और नीतू, प्रियंका, लक्ष्मी, सान्या, सौम्या, सबको भी ढेर सारा प्यार। अपनी लाइफ में खुश रहना और यार मिलते रहना, भूल मत जाना, ठीक है। और अपनी लाइफ में जल्दी से सक्सेस हो जाओ। और ये वाली वीडियो हम बाद में देखेंगे तो हमें याद आएगा कि इस दिन हमने कितनी सारी बातें बनाई थी और एक दूसरे को क्या कहा था, क्योंकि ये बातें हम कभी बोल नहीं पाए हैं एक दूसरे को, और शायद नहीं भी बोल पाएंगे आगे कभी। तो मैं चाहती हूँ ये वीडियो में हमारी रहे एंड हम इसे कभी भी खोल कर देखें तो वी आर लाइक कि ऐसा। और नीतू, तू तो इतना पिटेगी ना, तेरे चाटे मारूंगी ना, तेरे तो मुँह पे बोल रही थी ना बहुत देर से कि मेरे लिए क्या बोलेगी, मेरे लिए, तेरे लिए तो मैं उल्टा ही बोलूँगी। बस तू इतना मुँह चलाती है भाई, इतना मुँह चलाती है। पर अगर तू मुँह चलाना बंद कर दे ना तो सच बता रही हूँ कोई फिर बोलेगा ही नहीं। हमारा जो एक एंटरटेनमेंट है, हमारा जो एक फ़न है, सारा कुछ तुझसे ही है, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में जो एंटरटेनमेंट हुई ना वो तो तू ही है, और तुझसे ही ग्रुप चल रहा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड बस मैं यही चाहूँगी कि यह मज़ा हमेशा बरकरार रहे, आगे तक रहे। और बस, और बाकी है तो तू मोटी भैंस, ठीक है। बाय बाय। नेक्स्ट हूँ मैं, सान्या सोलंकी। और क्या ये बोलूँ, 3 साल क्या बोलूँ, एक्चुअली लाइक 3 साल कैसे गुजरे थोड़ा मुश्किल है कहना, मगर सच बताऊँ ना, दोस्ती होती है। कॉलेज लाइफ जैसी नहीं है जैसे सोचा था ना कि मूवीज़ में होगी कॉलेज लाइफ, वैसी नहीं थी। बट हाँ, दोस्त अच्छे भी
जैसे कहते हैं ना दोस्त, जिनको देखकर दोस्त वाले फील आए कि यस तू मेरा दोस्त। बहुत प्यारा फील था वो, और अब तो कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है क्योंकि एंड आ रहा है ना अब धीरे धीरे करके, तो अब ये लोग ज़्यादा प्यारे लगने लग गए हैं, वरना तो बीच में बहुत कमी नहीं लगते थे। अनबन तो अभी तक तो नहीं हुई है, जैसे दोस्तों को हो जाती है ना कि हाँ हमारी अनबन हो गई है बातों में, अभी तक मेरी तो नहीं, क्योंकि क्या फ़ायदा है लोगों से बना के अपनी दोस्ती हमेशा अच्छी रखो यार, इंसान अच्छे बनो बस, और क्या चाहिए जीवन में। अच्छे इंसान बनो, अच्छा खाना खाओ अपने दोस्तों के साथ, अच्छी अच्छी जगहें घूमो। मैं एक्चुअली ज़्यादा जगह नहीं घूम पाती क्योंकि यू नो फैमिली स्ट्रिक्ट। मैंने आज तक कभी साड़ी नहीं पहनी, बट स्टिल इन लोगों के कहने पर मैंने साड़ी पहनी है। यही तो है, इनके कहने पर ही मैं ये काम कर सकती हूँ, बाकी कोई और कहता नहीं। आई डोंट गिव अ डैम। छल नहीं है दोस्ती में। चलिए बाय। ऐसा स्टार्ट हुआ था कि स्टार्टिंग से लाइक मतलब ये चीज़ें थी कि मैं ना कभी भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की नहीं थी। शुरू से आई वाज लाइक कि थोड़ा मतलब मेरा फेस ही ऐसा सबको लगता था कि बहुत गुस्से में है एंड ऑल। तो मतलब हुआ ये कि फिर धीरे धीरे करके सारे दोस्त मिलते गए। फिर भी स्टार्टिंग में मतलब ऐसा कुछ था, जैसे मुझे ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती थी सबसे या किसी भी चीज़ से। सबके पास अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड आई वाज अलोन, तो बुरा लगता था थोड़ा सा। बट धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हुई और हाँ सब मिले। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले इस टाइम पे, मतलब कॉलेज लाइफ में, जो मिले भी अलग भी हुए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप में से बहुत सारे लोग हो जो कॉलेज जाते होंगे या जो कॉलेज जाएंगे, जो जा चुके हैं ना, वो इस बात से कनेक्ट करेंगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता। जो हमें लगता है ना कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, हमारे बहुत क्लोज है, समटाइम्स वही इंसान से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, रादर देन कि हम ये लगे कि ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे। करती रही मैं भी, फिर थोड़ा बहुत स्ट्रगल वगैरह। और आप ना फील करोगे ये सब चीज़ें, आप जब बड़े हो जाते हो ना थोड़ा सा, आप आते हो कॉलेज में, तो आपको लगता है कि बॉडी शेमिंग और ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा चीज़ है। और इवन जब आपके वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स जो होते हैं, जैसे मेरे भी कुछ मुझे दोस्त मिले, कुछ बिछड़ गए इसी टाइम पे, और कुछ ऐसी नई चीज़ें मिली, या अपने बारे में मैंने इतना कुछ एक्सप्लोर किया कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ें हैं मेरे अंदर, या ये कमियां हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ, या जिन्हें मैं ऐसा है कि अब नेक्स्ट टाइम से जब मैं कुछ करूँ तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी तो चीज़ें सबके साथ होती ही रहती हैं, है ना। और आप लोग भी मुझे बताना आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, क्या कौन कॉलेज में है, कौन निकल गया है अभी कॉलेज से। आप लोग भी अपनी जर्नी शेयर करें हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि हमने ये किया। आप कमेंट्स करते इतने प्यारे ना, वी फील गुड। लाइक हमें सचमुच में लगता है कि मतलब आप लोग कहीं से भी हमें देख रहे हो, इंडिया के किसी भी कोने से, जगह से आप लोग हमें देख रहे हो, बट वी स्टिल फील लाइक कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं ना कि ऐसी चीज़ें हैं, ये है, तो अच्छा लगता है कि हाँ एक बहुत बड़ी 50,000 लोगों की एक फैमिली है जो हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हमेशा, ऑलवेज। और ऐसा बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि आप सब हमारे साथ हो, और आप हमारे साथ hमेशा ऐसे अपना साथ बढ़ाए रखो। और कुछ चीज़ें ना ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर, कभी भी किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करना, कभी भी किसी पे ना बहुत ज़्यादा रिलाई मत करना। हमेशा लोग इतने अच्छे नहीं होते जितने हमें लग रहे होते एक्चुअल में। जैसे लाइक रिया है, वो बहुत, उसका ऐसा दिल है ना कि आप अगर उसको अपना दुख भी बताओगे या अपना सुख भी बताओगे ना, तो वो आपसे डबल उस चीज़ को फील करती है। तभी जो मेरी और रिया की जो एक बॉन्डिंग है वो अभी लाइक कुछ दिनों से, या कह सकते कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। एंड आई फील गुड कि हाँ वो मेरे साथ है। एंड आई विल प्रे कि लाइक हम हमेशा साथ में रहें, हम सब जितने भी लोग हैं, लड़ाई झगड़ा जो भी चीज़ें हैं वो तो सॉर्ट आउट होती रहती हैं, देखो ठीक है, वो सब हमारे साथ रहें और हम हमेशा खुश रहें, और आप लोग भी हमारे साथ हमेशा बने रहें। बाय बाय। रिया, प्रीति, सोलंकी, प्रियंका, लक्ष्मी, सान्या, सब सुन लो मेरी बात।
कभी भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लो, किसी के बातों में आके नहीं लो, किसी के बारे में सोच के मत लो। तुम्हें जो बनना है वो उस बारे में सोचो, तभी डिसीजन लेना, वरना मत लेना। और कुछ भी हो, लाइक लाइफ में कुछ करना हो तो लोगों के बारे में नहीं सोचना कि ये लोग क्या सोचेंगे और अगर मैं ये करूँगी तो अच्छा लगेगा या नहीं, लाइक कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई बातें बनाएगा। सोसाइटी ने और आसपास के लोगों ने ना फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी बना रखे हैं और फेक सबका देख, जितने दिमाग उतने मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतनी बातें, कुछ भी बोल लो, लेकिन सबका अपना अपना रहता है। तो तुम भी अपना लाइफ है तो अपने हिसाब से जियो, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना, कभी भी किसी के जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। और चीज़ों को देखो टाइम लगता है, जैसे कि हम दोस्त बने और बहुत अच्छे दोस्त बने तो टाइम लगा, ऐसा नहीं है फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे से फ्रेंड्स हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में बने लेकिन अच्छे बने, तो इसी तरह ज़िंदगी में भी होता है, लाइक टाइम लगेगा, सब अच्छा होगा। एक फ्रेंडशिप का एग्जांपल ही ले लो, जैसे कि अपनी वहाँ से जिनके साथ अपन पहले रहते थे उनसे अपनी फ्रेंडशिप टूटी, तो तभी तो हम साथ आए ना। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उस टाइम लगा था कि ओ ये कितने बेकार है, इनसे हमारी फ्रेंडशिप टूट गई, ऐसे वैसे। अब क्या चिल चल रहा है भाई, बस बिंदास। तो ऐसे रहो ना बिंदास, किसी से कुछ लेने देना नहीं है, अपने आप ही रखो, बस एक अच्छा इंसान बनो। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि चिल लो बिंदास जॉइंट फूक रहा ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक जो खुद के लिए अच्छा हो और लेकिन दूसरा उससे किसी को कोई भी तकलीफ या परेशानी ना हो, सामने वाला भी कंफर्टेबल रहे। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को तुम आग लगा दिए, लाइक तू भाड़ में जा, हम तो अपनी मर्जी का करेंगे, नहीं तुम बोले था, तुम मेरी बात वैसे भी नहीं सुनते हो, लेकिन बात तो सही है लेकिन फिर भी जो करो अपनी मर्जी से करो, लेकिन इस तरह से करो कि सामने वाले को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमेशा खुश रहो। और ऐसे ही जैसे भी हम साथ रहते हैं, आई विश कि आगे भी हम ऐसे ही साथ रहे और ऐसे ही मिलते रहे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक अभी फेयरवेल हुआ ना तो अभी बातें कर लो और कुछ टाइम तक ऐसे टच में रहे, बाद में चल निकल, ये नहीं चाहिए, ठीक है। लाइफ टाइम तो लाइफ टाइम। और अब देखो बड़े हो रहे हैं, लाइफ में अगर कुछ ऐसे ऊंच नीच भी आ जाए, लाइक फ्रेंडशिप के बीच में से कोई गैप भी आ जाए तो कोई बात नहीं, यहीं बैठे हैं, मर थोड़ी गए, करो कॉल बिंदास, जब मर्जी करो बातें। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम सब बहुत खुश रहो, हैप्पी रहो एकदम, और अपनी जो लाइफ है एकदम खुल के जियो बिंदास, और कभी किसी की बातों में नहीं आना, कोई डिसीजन गलत नहीं लेना। देखो डिसीजन सारे सही होते हैं और गलत कभी सिचुएशंस होती है, कभी रिजल्ट होते हैं, तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है। कभी कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, सुधार लेंगे, बैठे हैं यहाँ पे, तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हारा भाई बैठा है, सुधार लेंगे, है ना। तो फाइनली हम वीडियो बना रहे हैं, अपने 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो यार मेरा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो देखो जो ग्रुप बना था उसमें नॉर्मली काम चला हुआ था, पर सेकंड ईयर में हम सब मिले हैं। और मेरे को रिया का याद है, फ्रेशर्स था, वहाँ पे हम तब मिले थे। मैं अपने लावनी के गिद्दे के ड्रेस में चेंज होके, मैं नॉर्मली पता नहीं कैसी बन के मैं आई थी। सौम्य ने मुझे मिलवाया, प्रिया से, सॉरी रिया से मिलवाया, और प्रीति से तो मैं मिल रखी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मतलब मैं लक्ष्मी का हाथ देख रही थी, मैं हाथ रीड करती हूँ, तब प्रीति आई थी, अरे मेरा भी देख के बताओ। तो मैंने कहा था अच्छा ये लड़की को मैंने देखा है अपने एग्जामिनेशन रूम में। पता है मतलब प्रीति का ऐसा था, एक तो यहाँ तक मास्क लगा रहेगा उसका, ऊपर से उसके खुले बाल, बीच के बाल, और वो पेपर भाई पता नहीं क्या लिखती थी वो बंदी, मुझे ना समझ में नहीं आता था, लाइक इतना क्या लिखना भाई, बहुत फोकस के साथ। वो जितना दिखती है ना कि मतलब शांत एकदम, मतलब नहीं सॉरी शांत दिखती है पर है नहीं, वो वीडियो में तो कभी कभी हो जाता है, पर इतना शांत मैंने उसे आज तक नहीं देखा था। सान्या की बात रही तो सान्या तो भाई मेरे को फर्स्ट ईयर में मिली थी, वो हम कहीं घूमने गए हुए थे, उसका जो कूल वाला ऐसे था ना, लाइक टी शर्ट और लोअर और स्कूल का बैग लेके चिल चूड़ा बना रखा है,
दिल छोड़ लिया। मैंने कहा बंदी कूल है भाई। नीतू ना मतलब काफ़ी कूल ड्रेस, मेरे को तो मैंने काफ़ी बच्चों से सुना था कि जाट की लड़की है और भाई बहुत अमीर है। मैंने कहा हाँ भाई मेकअप वगैरह लगा के आती है और यू नो ड्रेस भी थोड़ी उस टाइप की होती है, कूल डैशिंग एस्थेटिक कह सकते हैं अगर इस ट्रेंड में कहा जाए तो। रिया के साथ भी काफ़ी अच्छा रहा है, हर चीज़ को सुनती है और काफ़ी अच्छा है, सुन लेती है वर्ड। और सौम्या का रहा तो सौम्या तो मेरे को मतलब 11th क्लास में कोचिंग में मिली थी, उसके साथ भी काफ़ी अच्छा था। मतलब हम बैठते तो नहीं थे साथ में, पर कभी कभी आना जाना या एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ना कोशिश तो थी पढ़ने की, इकोनॉमिक्स थी हमारे पास, तो इसके साथ भी था। कॉलेज में आके मैंने देखा कि हाँ भाई सौम्या इधर भी है, ठीक है बंदी। सौम्या भी काफ़ी यू नो बढ़िया है। मैंने एक स्टोरी भी डाली थी इंस्टा पे कि इस ग्रुप में तुम्हें हर टाइप के बच्चे मिलेंगे और एंटिक। तो कॉलेज का ये सही में बहुत अच्छा गया हमारा और हमने साथ में बैठ कर खूब सारी मस्तियाँ की। मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे, जैसे कि गाली देना सीखा है मैंने इनसे, ठीक है। सामने वाले बंदे को देख के उसके बारे में, वैसे तो मैं कुंडली निकाल लेती हूँ, पर एक होता है ना कि उस वे में कुंडली निकालना, वो मैंने इनसे सीखा है। डबल मीनिंग बातों को कैसे समझना है वो मैंने इनसे सीखा है। और अरे एक सही लड़की को इनने मतलब, ठीक है यार दुनिया में ना थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, वो टेढ़ा मुझे इनने बनाया, वरना मैं तो बहुत ही सीधी थी। तो मैं लास्ट मैसेज रिया को देना चाहूँगी, थैंक यू सो मच पेशेंस हुई मेरी बात सुनने के लिए और किसी और के कहने पे नहीं जज करने के लिए, क्योंकि मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि अगर तुमने कहीं और से सुना है तो मेरे को ऐसे जज मत करो, मेरे से आके पूछो एग्जैक्टली बात क्या है। और अगर मैं रूड बात कर रही हूँ तो यार पूछ तो लो कि ठीक हूँ कि नहीं हूँ पूछना ही नहीं है, ठीक है बात करनी छोड़ दी। तो रिया का तो ये था कि पेशेंसली सुनती है, प्रीति का भी काफ़ी पेशेंसली सुनती है, बात पूछ रही रहती है कि कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन नहीं बस मूड ऑफ है, ऐसे ही ऑफ है, सच्ची में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से सान्या का है, सान्या बहुत कूल है और थोड़ा अकेलापन रहना, अकेला रहने उसे बहुत अच्छा लगता है। और लक्ष्मी के लिए मैसेज ये है कि थोड़ा सा ब्रेव बनो, सबकी बातें दिल पे मत लेके बैठा करो। और सान्या हो गई नीतू मैडम जी के लिए, अरे मैम आप बहुत तेज़ हो, पर थोड़ा खुद को बचा के रखो और जो अंदर से आप हो एक मासूम और एक सेंसिटिवनेस, वो थोड़ा किसी और को मत दिखाया करो। तो बस आज के लिए इतना ही, चलो बाय। हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज हमारा फेयरवेल था। 3 साल बाद आज हम अलग होने जा रहे हैं। 3 साल लेकिन हमने कैसे बिताए, बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत मेमोरेबल डेज थे हमारे। हम घूमे फिरे, सारी मस्ती की हमने कॉलेज में, स्कूल में भी इतनी मस्ती नहीं की थी। मैं तो स्पेशली बहुत शरीफ थी, मुझे घूमना फिरना बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन यहाँ आई तो मुझे इन दोस्तों ने बताया घूमना क्या होता है, लोग कैसे होते हैं, मुझे दोस्ती भी मिली, मुझे सबक भी मिले। यहाँ रिया, प्रीति, सान्या, प्रियंका, नीतू जैसे मुझे इतने प्यारे दोस्त मिले जो इतने अडोरेबल हैं, इतने लविंग एंड केयरिंग हैं। ये मतलब मस्ती तो करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, बट इनके मजाक में बहुत प्यार छुपा होता है और इतने प्यार से ट्रीट करते हैं। हम मस्ती तो करते हैं लेकिन उस मस्ती में भी प्यार होता है। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि सर्दियों में हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, तो हमारी जैसे कि आप लोग जानते हैं, व्लॉग में देखा होगा आपने, जहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं हमारी फेवरेट डिश चाय मट्ठी और मतलब चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग चाय पीते थे। हमें वो दिन बहुत याद आएंगे और हमारा तो मतलब फिक्स अड्डा था वो, कि वहाँ पे हम छुट्टी होने के बाद वहाँ ज़रूर मिलते थे और चाय पीते थे। भाई जो नहीं पीता था उसको भी आदत लग गई चाय की। लेकिन अब वो दिन हमारी लाइफ में नहीं आएंगे। ये हमारा लास्ट था कि हम साथ में थे और इसी बात के लिए मैंने अपने दोस्तों के लिए कुछ लिखा है। सो हेयर इट इज़ फॉर माई फ्रेंड्स। मुसाफिर मिले कई इन राहों में, कुछ सीख भी थे कुछ मीत भी थे, पर रंग वो सभी अनोखे भर गए। अलविदा से बेहतर हम ये कहेंगे, जीवन के सफ़र में संघर्ष के सफ़र से कामयाबी की ऊंचाई पर फिर मिलेंगे यारों, फिर मिलेंगे। और एक गाना भी है, मैं जहाँ रहूँ कहीं भी हूँ तेरी याद साथ
मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए सरप्राइज़ है। मुझे रिया ने, सान्या ने, प्रियंका ने, प्रीति ने बहुत 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 प्यार दिया, केयर की, बहुत सीख दी, मुझे बहुत संभाला भी है। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और ये भी बताया, ये भी समझाया क्या सही है। एक दोस्त से ज़्यादा एक मतलब बड़ी सिस्टर की तरह केयर करना, समझाना, सब किया। हाँ जानते हैं कुछ फॉरएवर नहीं होता, बट जितने भी दिन थे इन सब के साथ बहुत यादगार थे। मैं कभी भूलूंगी नहीं इन दिनों को और बहुत ही मतलब इतनी मिठास है इन दिनों में कि इनकी मिठास कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। ये दिखाते नहीं हैं लेकिन अंदर से इनका दिल बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी और बाहर से भी।